साथियों नमस्कार। देश में इस समय चुनाव आयोग के द्वारा जो एक प्रक्रिया निकाली गई है जिसमें मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है। यानी कि एक फॉर्म भरना है, SIR नाम से वो फॉर्म है, 11 कॉलम भरने हैं और उस फॉर्म भरने के दौरान अगर गलती हुई तो ऐसा कहा जा रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि आपका वोटर लिस्ट से नाम गया। और कहा जा रहा है कि इसका प्रयोग मुख्य रूप से बिहार, उसके बाद बंगाल और फिर उसके बाद असम के चुनाव में किया जाए। मुख्य रूप से कहा जा रहा है कि मुसलमानों के नाम काटने की जो है साजिश है। कुछ बातें ऐसी भी चल रही है कि जो लोग दो जगह नाम, मतलब अगर आप हिंदू भी हैं, बिहार में भी आपका नाम है, दिल्ली में रह रहे हैं, यहाँ भी वोटर लिस्ट में नाम है, बिहार के वोटर लिस्ट में नाम है और आधार कार्ड एक ही जगह का है। इससे पहले भी किया जा सकता था, लेकिन क्यों नहीं किया चुनाव आयोग ने या बीजेपी ने, क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया और अब क्यों ध्यान दिया जा रहा है? क्या है पूरा माजरा? इसके लिए आपको पूरी तरह से अभी और भी कई वीडियोस में डालूंगा और उसके बाद पता चलेगा। कई नेताओं के इसमें बाइट्स आएंगे और कई नेताओं से मैं खुद पूछने की कोशिश करूंगा, उसके बाद ही पता लगाया जा सकता है कि आखिर सच्चाई इसमें है क्या। अभी तो ये मान लीजिए कि ज़्यादातर लोगों का कहना है बिहार में लगभग 1 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाएंगे। कुछ तो ऐसे ही भड़काने लगे हैं कि उनमें यादवों के नाम काट दिए जाएंगे, उनमें रविदास समाज के लोगों को काट दिए जाएंगे, उनमें मुसलमानों के नाम काट दिए जाएंगे और सही भी काटे जा सकते हैं। तो जैसे कि मान लो कि यादव, मुस्लिम और रविदास समाज के लोग दिल्ली में रहते हैं और जो है मतलब वोट जो है उनका पड़ जाता है बिहार में, ऐसी स्थितियां जो है नहीं होने दी जाएगी। तो सवाल ये उठता है क्या बाकी जो जातियां उसके साथ होगी? तो बाकी जातियों में से ज़्यादातर लोग बिहार में बीजेपी को वोट करते हैं और यहीं से फिर जो है लगता है कि घबराहट है विपक्षी पार्टियों में, RJD में, कि शायद अति पिछड़े सवर्ण और दलित समाज में रविदास को छोड़कर बाकी सबका एज इट इज रहने दिया जाएगा नाम, बिहार के बाहर भी और बिहार के अंदर भी। लेकिन रविदास, यादव और मुसलमानों के जो ये फर्जी वोटर हैं, दोनों दिल्ली में भी, बॉम्बे में, कोलकाता में भी और साथ साथ बिहार में भी, उनके नाम जो है बिहार में काट दिए जाएंगे। आइए देखते हैं बीजेपी की जो है बड़ी लीडर हैं अग्निमित्रा पॉल, उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा और कैसे मेरे सवाल पर वो भड़क गई। यार का फॉर्म है, उसमें बिहार में बहुत बवाल हो रहा है। कह रहा है कि जो है मुसलमानों को, यादवों को वोटर लिस्ट से निकालने की साजिश हो रही है। तो ये बंगाल में भी होगा? ये कोई साजिश नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन का एक स्टेप है। जो भारत का नागरिक है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, वो वोट देंगे। लेकिन देश का बाहर का कोई अगर हो तो वो वोट नहीं देंगे। उन लोग को हम लोग भारत में रहने नहीं देंगे। जिसमें 11 कॉलम है, उसमें कर 1 महीने में कैसे, जैसे कोई बिहार कमाने आ गया, कैसे भर लेगा? मजदूर है। उसी तरह बंगाल में भी होगा। 11 डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट या 2 डॉक्यूमेंट आप नहीं दिखा पाएंगे तो आप कैसे बिहार में आप रह रहे हैं? तो एक दो डॉक्यूमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, हो जाएगा, लोगों का वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा। ये तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेंगे। लेकिन 11 दिया गया है, 11 डॉक्यूमेंट्स का विषय दिया गया है। 11 डॉक्यूमेंट्स में बिहार में पता नहीं कितना लगेगा, शायद बंगाल की बात करता हूँ। अगर वहाँ क्या बांग्लादेशी है वहाँ पर वोटर लिस्ट? हाँ, बंगाल में तो अगर अभी SIR होगा ना तो 1 करोड़ से ज्यादा नाम सबको बाहर करेंगे आपके सारे जो हैं? सबको नहीं बाहर करेंगे। 1 करोड़ जो बांग्लादेशी है, आपने 1 करोड़, जो रोहिंगा है, उसको बाहर करेंगे। हम 1 करोड़ नहीं बोले, मुख्यमंत्री बोले थे। 2005 में ममता बनर्जी बोले थे 1 करोड़। हम उन्हीं के बाद दोहरा रहे। 1 करोड़ लोग तो 2005 में अगर 1 करोड़ है तो 2025 में कितना करोड़ होगा? तो वही 1 करोड़ लोगों को बाहर होना पड़ेगा। होना ही पड़ेगा अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है।